दैनिक बाइबल पठन दिन 61। पुराना नियम लेविटिकस चैप्टर 7:11 से 38, लेविटिकस चैप्टर 8। ये मेलबली के नियम हैं जिसे कोई व्यक्ति यहोवा को चढ़ाता है। कोई व्यक्ति मेलबली अपनी कृतज्ञता प्रकट करने लिए ला सकता है। यदि वह कृतज्ञता प्रकट करने के लिए बलि लाता है तो उसे तेल मिले अख़मीरी फुलके, अख़मीरी चपातियाँ और तेल मिले उत्तम आटे के फुलके भी लाने चाहिए। उस व्यक्ति को अनपी मेलबली के लिए खमीरी रोटियों के साथ अपनी बलि लानी चाहिए। यह वो बलि है जिसे कोई व्यक्ति यहोवा के प्रति कृतज्ञता दर्शाने के लिए लाता है। उन रोटियों में से एक उस याजक की होगी जो मेलबली के खून को छिड़कता है। इस मेलबली का मांस उसी दिन खाया जाना चाहिए जिस दिन ये चढ़ाया जाए। कोई व्यक्ति परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए ये भेंट चढ़ाता है, किंतु कुछ भी मांस अगले दिन के लिए नहीं बचना चाहिए। कोई व्यक्ति मेलबली यहोवा को केवल भेंट चढ़ाने की इच्छा से ला सकता है अथवा संभवतः उस व्यक्ति ने यहोवा को विशेष वचन दिया हो। यदि यह सत्य है तो बलि उसी दिन खाई जानी चाहिए जिस दिन वह उसे चढ़ाए। यदि कुछ बच जाए तो उसे अगले दिन खा लेना चाहिए, किंतु यदि इस बलि का कुछ मांस फिर भी तीसरे दिन के लिए बच जाए तो उसे आग में जला दिया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मेलबली का मांस तीसरे दिन खाता है तो यहोवा उस व्यक्ति से प्रसन्न नहीं होगा। यहोवा उस बलि को उसके लिए महत्व नहीं देगा। ये बलि घृणित वस्तु बन जाएगी और यदि कोई व्यक्ति उस मांस का कुछ भी खाता है तो वह अपने पाप के लिए उत्तरदायी होगा। लोगों को ऐसा मांस भी नहीं खाना चाहिए जिसे कोई अशुद्ध वस्तु छू ले। उन्हें इस मांस को आग में जला देना चाहिए। वे सभी व्यक्ति जो शुद्ध हों मेलबली का मांस खा सकते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति अपवित्र हो और यहोवा के लिए मेलबली में से कुछ मांस खा ले तो उस व्यक्ति को उसके लोगों से अलग कर देना चाहिए। संभव है कि कोई व्यक्ति कोई ऐसी चीज छू ले जो अशुद्ध है। ये चीज लोगों द्वारा या गंदे जानवर द्वारा या किसी घृणित गंदी चीज द्वारा अशुद्ध बनाई जा सकती है। वो व्यक्ति अशुद्ध हो जाएगा और यदि वह यहोवा के लिए मेलबली से कुछ मांस खा ले तो उस व्यक्ति को उसके लोगों से अलग कर देना चाहिए। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के लोगों से कहो तुम लोगों को गाय, भेड़ और बकरी की चर्बी नहीं खानी चाहिए। तुम उस जानवर की चर्बी का प्रयोग कर सकते हो जो स्वतः मरा हो या अन्य जानवरों द्वारा फाड़ दिया गया हो, किंतु तुम उस जानवर को कभी नहीं खाना। यदि कोई व्यक्ति उस जानवर की चर्बी खाता है जो यहोवा को आग द्वारा भेंट चढ़ाया गया हो तो उस व्यक्ति को उसके लोगों से अलग कर दिया जाना चाहिए। तुम चाहे जहां भी रहो, तुम्हें किसी पक्षी या जानवर का खून कभी नहीं खाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कुछ खून खाता है तो उस व्यक्ति को उसके लोगों से अलग कर दिया जाना चाहिए। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के लोगों से कहो यदि कोई व्यक्ति यहोवा को मेलबली लाए तो उस व्यक्ति को उस भेंट का एक भाग यहोवा को देना चाहिए। भेंट का वह भाग आग में जलाया जाएगा। उसे उस भेंट का वह भाग अपने हाथ में लेकर चलना चाहिए। उसे जानवर की छाती की चर्बी लेकर चलना चाहिए और छाती को याजक के पास ले जाना चाहिए। छाती को यहोवा के सामने ऊपर उठाया जाएगा। यह उत्तोलन बलि होगी। तब याजक को वेदी पर चर्बी जलानी चाहिए, किंतु जानवर की छाती हारून और उसके पुत्रों की होगी। मेलबली से दाईं जांघ हारून के पुत्रों में से याजक को देनी चाहिए। मेलबली में से दाईं जांघ उस याजक की होगी जो मेलबली की चर्बी और खून चढ़ाता है। मैं यहोवा उत्तोलन बलि की छाती तथा मेलबली की दाईं जांघ इस्राएल के लोगों से ले रहा हूं और मैं उन चीजों को हारून और उसके पुत्रों को दे रहा हूं। इस्राएल के लोगों के लिए यह नियम सदा के लिए होगा। यहोवा को आग द्वारा दी गई भेंट हारून और उसके पुत्रों की है। जब कभी हारून और उसके पुत्र यहोवा के याजक के रूप में सेवा करते हैं तब वे बलि का वह भाग पाते हैं। जिस समय यहोवा ने याजकों का अभिषेक किया उसी समय उन्होंने इस्राएल के लोगों को वे भाग याजकों को देने का आदेश दिया। वे भाग सदा उनकी पीढ़ी याकों को दिए जाने हैं। ये होम बलि, अन्न बलि, पाप बलि, दोष बलि, याजकों की नियुक्ति और मेलबली के नियम हैं। यहोवा ने सीनै पर्वत पर ये नियम मूसा को दिए। यहोवा ने ये नियम उस दिन दिए जिस दिन उसने इस्राएल के लोगों को सीनै मरुभूमि में यहोवा के लिए अपनी भेंट लाने का आदेश दिया था। यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके साथ उसके पुत्रों, उनके वस्त्र, अभिषेक का तेल, पाप बलि का बैल, 2 भेड़ें और अख़मीरी मैदे के फुलके की टोकरी लो। तब मिलाप वाले तंबू के द्वार पर लोगों को एक साथ लाओ। मूसा ने वही किया जो यहोवा ने उसे आदेश दिया। लोगों मिलाप वाले तंबू के द्वार पर एक साथ मिले।
तब मूसा ने लोगों से कहा, यह वही है जो से करने का आदेश यहोवा ने दिया है। तब मूसा हारून और उसके पुत्रों को लाया, उसने उन्हें पानी से नहलाया। तब मूसा ने हारून को अंतःवस्त्र पहनाया। मूसा ने हारून के चारों ओर एक पेटी बांधी। तब मूसा ने हारून को बाहरी लबादा पहनाया। इसके ऊपर मूसा ने हारून को चोगा पहनाया और उस पर एपोद पहनाई, फिर उस पर सुंदर पटुका बांधा। तब मूसा ने न्याय की थैली की जेब में ऊरीम और तुम्मीम रखा। मूसा ने हारून के सिर पर पगड़ी भी बांधी। मूसा ने इस पगड़ी के अगले भाग पर सोने की पट्टी पवित्र मुकुट के समान है। मूसा ने ये यहोवा के आदेश के अनुसार किया। तब मूसा ने अभिषेक का तेल लिया और पवित्र तंबू तथा इसमें की सभी चीजों पर छिड़का। इस प्रकार मूसा ने उन्हें पवित्र किया। मूसा ने अभिषेक का कुछ तेल वेदी पर 7 बार छिड़का। मूसा ने वेदी, उसके उपकरणों और तश्तरियों का अभिषेक किया। मूसा ने बड़ी चिलमची और उसके आधार पर भी अभिषेक का तेल छिड़का। इस प्रकार मूसा ने उन्हें पवित्र किया। तब मूसा ने अभिषेक के कुछ तेल को हारून के सिर पर डाला। इस प्रकार उसने हारून को पवित्र किया। तब मूसा हारून के पुत्रों को लाया और उन्हें विशेष वस्त्र पहनाए। उसने उन्हें पटुके पेटियां बांधे। तब उसने उनके सिर पर पगड़ियां बांधी। मूसा ने ये सब वैसे ही किया जैसे यहोवा ने आदेश दिया था। तब मूसा पापबलि के बैल को लाया। हारून और उसके पुत्रों ने अपने हाथों को पापबलि के बैल के सिर पर रखा। तब मूसा ने बैल को मारा। मूसा ने उसे खून को लिया। मूसा ने अपनी उंगली का उपयोग किया और कुछ खून वेदी पर के सभी कोनों पर छिड़का। इस प्रकार मूसा ने वेदी को बलि के लिए शुद्ध किया। तब मूसा ने वेदी की नींव पर खून को उंडेला। इस प्रकार मूसा ने वेदी को लोगों के पापों के भुगतान के लिए पाप बलियों के लिए तैयार किया। मूसा ने बैल के भीतरी भागों से सारी चर्बी ली। मूसा ने दोनों गुर्दे और उन्हें ऊपर की चर्बी के साथ कलेजे को ढकने वाली चर्बी ली। तब उसने उन्हें वेदी पर जलाया। किंतु मूसा बैल के चमड़े, उसके मांस और शरीर के व्यर्थ भीतरी भाग को डेरे के बाहर ले गया। मूसा ने डेरे के बाहर आग में उन चीजों को जलाया। मूसा ने ये सब वैसा ही किया जैसा यहोवा ने आदेश दिया था। मूसा होमबलि के मेढ़े को लाया। हारून और उसके पुत्रों ने अपने हाथ मेढ़े के सिर पर रखे। तब मूसा ने मेढ़े को मार। उसने वेदी के चारों ओर खून छिड़का। मूसा ने मेढ़े को टुकड़ों में काटा। मूसा ने भीतरी भागों और पैरों को पानी से धोया। तब मूसा ने पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाया। मूसा ने उसका सिर, टुकड़े और चर्बी को जलाया। यह आग द्वारा होमबलि थी। ये यहोवा के लिए सुगंध थी। मूसा ने यहोवा के आदेश के अनुसार वे सब काम किए। तब मूसा दूसरे मेढ़े को लाया। इस मेढ़े का उपयोग हारून और उसके पुत्रों को याजक बनाने के लिए किया गया। हारून और उसके पुत्रों ने अनपे हाथ मेढ़े के सिर पर रखे। तब मूसा ने मेढ़े को मारा। उसने इसका कुछ खून हारून के कान के निचले सिरे पर, दाएं हाथ के अंगूठे पर और हारून के दाएं पैर के अंगूठे पर लगाया। तब मूसा हारून के पुत्रों को वेदी के पास लाया। मूसा ने कुछ खून उनके दाएं कान के निचले सिरे पर, दाएं हाथ के अंगूठे पर और उनके दाएं पैर के अंगूठों पर लगाया। तब मूसा ने वेदी के चारों ओर खून डाला। मूसा ने चर्बी और भरी पूंछ, भीतरी भाग की सारी चर्बी, कलेजे को धकेने वाली चर्बी, दोनों गुर्दे और उनकी चर्बी और दाईं जांघ को लिया। एक टोकरी अख़मीरी मैदे के फुलके हर एक दिन यहोवा के सामने रखी जाती हैं। मूसा ने उन फुलकियों में से एक रोटी और एक तेल से सनी फुलकी और एक अख़मीरी चपाती ली। मूसा ने उन फुलकियों के टुकड़ों को चर्बी तथा मेढ़े की दाईं जांघ पर रखा। तब मूसा ने उन सभी को हारून और उसके पुत्रों के हाथों में रखा। मूसा ने उन टुकड़ों को यहोवा के सामने उत्तोलन बलि के रूप में हाथों में ऊपर उठवाया। तब मूसा ने इन चीजों को हारून और उसके पुत्रों के हाथों से लिया। मूसा ने उन्हें वेदी पर होमबलि के ऊपर जलाया। इस प्रकार वह बलि हारून और उसके पुत्रों को याजक नियुक्त करने के लिए थी। यह आग द्वारा दी गई बलि थी। ये यहोवा को प्रसन्न करने के लिए सुगंध थी। तब मूसा ने उस मेढ़े की छाती को लिया और यहोवा के सामने उत्तोलन बलि के लिए ऊपर उठवाया। याजकों को नियुक्त करने के लिए यह मूसा के हिस्से का मेढ़ा था। ये ठीक वैसा ही था जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। मूसा ने अभिषेक का कुछ तेल और वेदी पर का कुछ खून लिया। मूसा ने उसमें से थोड़ा हारून और उसके वस्त्रों पर छिड़का और कुछ हारून के उन पुत्रों पर जो उसके साथ थे और कुछ उनके वस्त्रों पर छिड़का।
इस प्रकार मूसा ने हारून, उसके वस्त्रों, उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों को पवित्र बनाया। तब मूसा ने हारून और उसके पुत्रों से कहा, क्या तुम्हें मेरा आदेश याद है? मैंने कहा, हारून और उसके पुत्र इन चीज़ों को खाएंगे, अतः याजक नियुक्ति संस्कार से रोटी की टोकरी और मांस लो। मिलाप वाले तंबू के द्वार पर उस मांस को उबालो। तुम उस मांस और उस रोटी को उसी स्थान पर खाओगे। यदि कुछ मांस या रोटी बच जाए तो उसे जला देना। याजक नियुक्ति संस्कार 7 दिन तक चलेगा। तुम मिलापवाल तंबू से तब तक नहीं जाओगे जब तक तुम्हार याजक नियुक्ति संस्कार का समय पूरा नहीं हो जाता। यहोवा ने उन कामों को करने का आदेश दिया था जो आज किए गए। उन्होंने तुम्हारे पापों के भुगतान के लिए यह आदेश दिया था। तुम्हें मिलाप वाले तंबू के द्वार पर 7 दिन तक पूरे दिन रात रहना चाहिए। यदि तुम यहोवा का आदेश नहीं मानते हो तो तुम मर जाओगे। यहोवा ने मुझे ये आदेश दिया था, इसलिए हारून और उसके पुत्रों ने वह सब कुछ किया जिसे करने का आदेश यहोवा ने मूसा को दिया था। नया नियम, मार्क चैप्टर 11:1 से 27। फिर जब वे यरूशलेम के पास जैतून पर्वत पर बैतफगे और बैतनिय्याह पहुंचे तो यीशु ने अपने शिष्यों में से 2 को ये कहकर सामने के गांव में भेजा, जाओ, वहां जैसे ही तुम गांव में प्रवेश करोगे एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर पहले कभी कोई नहीं चढ़ा। उसे खोलकर यहाँ ले आओ। और यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तो तुम कहना, प्रभु को इसकी आवश्यकता है। फिर वह इसे तुरंत ही वापस लौटा देगा। तब वे वहां से चल पड़े और उन्होंने खुली गली में एक द्वार के पास गधी के बछेरे को बंधा पाया। सो उन्होंने उसे खोल लिया। कुछ व्यक्तियों ने, जो वहां खड़े थे, उनसे पूछा, इस गधी के बछेरे को खोलकर तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने उनसे वही कहा जो यीशु ने बताया था। इस पर उन्होंने उन्हें जाने दिया। फिर वे उस गधी के बछेरे को यीशु के पास ले आए। उन्होंने उस पर अपने वस्त्र डाल दिए। फिर यीशु उस पर बैठ गया। बहुत से लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए और बहुतों ने खेतों से टहनियां काटकर वहां बिछा दीं। वे लोग जो आगे थे और वे भी जो पीछे थे पुकार रहे थे, होशन्ना! वो धन्य है जो प्रभु के नाम पर आ रहा है। धन्य है हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है। होशन्ना स्वर्ग में। फिर उसने यरूशलेम में प्रवेश किया और मंदिर में गया। उसने चारों ओर की हर वस्तु को देखा क्योंकि शाम को बहुत देर हो चुकी थी। वह 12 शिष्यों के साथ बैतनिय्याह को चला गया। अगले दिन जब वे बैतनिय्याह से निकल रहे थे, उसे बहुत भूख लगी थी। थोड़ी दूर पर उसे अंजीर का एक हरा भरा पेड़ दिखाई दिया। ये देखने के लिए वह पेड़ के पास पहुंचा कि कहीं उसे उसी पर कुछ मिल जाए। किंतु जब वह वहां पहुंचा तो उसे पत्तों के सिवाय कुछ न मिला क्योंकि अंजीरों की ऋतु नहीं थी। तब उसने पेड़ से कहा, अब आगे से कभी कोई तेरा फल न खाए। उसके शिष्यों ने ये सुना। फिर वे यरूशलेम को चल पड़े। जब उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया तो यीशु ने उन लोगों को जो मंदिर में ले बेच कर रहे थे, बाहर निकालना शुरू कर दिया। उसने पैसे का लेन देन करने वालों की चौकियां उलट दी और कबूतर बेचने वालों के तख्त पलट दिए। और उसने मंदिर में से किसी को कुछ भी ले जाने नहीं दिया। फिर उसने शिक्षा देते हुए उनसे कहा, क्या शास्त्रों में यह नहीं लिखा है, मेरा घर सभी जाति के लोगों के लिए प्रार्थना गृह कहलाएगा? किंतु तुमने उसे चोरों का अड्डा बना दिया है। जब प्रमुख याजकों और धर्मशास्त्रियों ने ये सुना तो वे उसे मारने का कोई रास्ता ढूंढने लगे, क्योंकि भीड़ के सभी लोग उसके उपदेश से चकित थे, इसलिए वे उससे डरते थे। फिर जब शाम हुई तो वे नगर से बाहर निकले। अगले दिन सुबह जब यीशु अपने शिष्यों के साथ जा रहा था तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक से सूखा देखा। तब पतरस ने याद करते हुए यीशु से कहा, हे रब्बी, देख, जिस अंजीर के पेड़ को तूने शाप दिया था वह सूख गया है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर में विश्वास रखो। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से ये कहे, तू उखड़कर समुद्र में जा गिर, और उसके मन में किसी तरह का कोई संदेह न हो बल्कि विश्वास हो कि जैसा उसने कहा है वैसा ही हो जाएगा, तो उसके लिए वैसा ही होगा। इसीलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे, विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया है, वह तुम्हारा हो गया है। और जब कभी तुम प्रार्थना करते खड़े होते हो तो यदि तुम्हें किसी से कोई शिकायत है तो उसे क्षमा कर दो, ताकि स्वर्ग में स्थित तुम्हारा परम पिता तुम्हारे पापों के लिए तुम्हें भी क्षमा कर दे। फिर वे यरूशलेम लौट आए। यीशु जब मंदिर में टहल रहा था तो प्रमुख याजक, धर्मशास्त्री और बुजुर्ग यहूदी नेता उसके पास आए और बोले, तू इन कार्यों को किस अधिकार से करता है?
इन्हें करने का अधिकार तुझे किसने दिया है? फिर वे यरूशलेम लौट आए। यीशु जब मंदिर में टहल रहा था तो प्रमुख याजक, धर्मशास्त्री और बुजुर्ग यहूदी नेता उसके पास आए और बोले, तू इन कार्यों को किस अधिकार से करता है? इन्हें करने का अधिकार तुझे किसने दिया है? भजन संहिता, साम चैप्टर 28। हे यहोवा, तू मेरी चट्टान है, मैं तुझको सहायता पाने को पुकार रहा हूँ। मेरी प्रार्थनाओं से अपने कान मत मूंद। यदि तू मेरी सहायता की पुकार का उत्तर नहीं देगा तो लोग मुझे कब्र में मरा हुआ जैसा समझेंगे। हे यहोवा, तेरे पवित्र तंबू की ओर मैं अपने हाथ उठाकर प्रार्थना करता हूँ। जब मैं तुझे पुकारूं, तू मेरी सुन और तू मुझ पर अपनी करुणा दिखा। हे यहोवा, मुझे उन बुरे व्यक्तियों की तरह मत सोच जो बुरे काम करते हैं, जो अपने पड़ोसियों से सलाम शांति करते हैं किंतु अपने हृदय में अपने पड़ोसियों के बारे में कुचक सोचते हैं। हे यहोवा, वे व्यक्ति अन्य लोगों का बुरा करते हैं, सो तू उनके साथ बुरी घटनाएं घटा। उन दुर्जनों को तू वैसे दंड दे जैसे उन्हें देना चाहिए। दुर्जन उन उत्तम बातों को जो यहोवा करता नहीं समझते। वे परमेश्वर के उत्तम कर्मों को नहीं देखते। वे उसकी भलाई को नहीं समझते। वे तो केवल किसी का नाश करने का यत्न करते हैं। यहोवा की स्तुति करो, उसने मुझ पर करुणा करने की विनती सुनी। यहोवा मेरी शक्ति है, वह मेरी ढाल है। मुझे उसका भरोसा था, उसने मेरी सहायता की। मैं अति प्रसन्न हूँ और उसके प्रशंसा के गीत गाता हूँ। यहोवा अपने चुने राजा की रक्षा करता है, वह उसे हर पल बचाता है। यहोवा ही उसका बल है। हे परमेश्वर, अपने लोगों की रक्षा कर। जो तेरे हैं उनको आशीष दे, उनको मार्ग दिखा और सदा सर्वदा उनका उत्थान कर। स्वर्गीय पिता, जैसे हम लेव्यवस्था में वर्णित बलिदानों पर चिंतन करते हैं, हमें अपनी भेंटों के महत्व और हमारी आराधना में शुद्ध हृदय की आवश्यकता की याद आती है। जैसे यीशु ने मरकुस में मंदिर को शुद्ध किया, वैसे ही हम भी अपने जीवन को व्यर्थ की बातों और उन सभी चीज़ों से शुद्ध करने की खोज करें जो तेरे साथ हमारे संबंध में बाधा डालती हैं। हम भजन संहिता 28 के भजनकार की भांति अपनी आवाज़ को प्रार्थना में ऊंचा करते हैं, तेरी अटल सहायता और सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए। हमें अपने दैनिक जीवन में उदारता और पवित्रता की भावना को अपनाने में मदद कर, ताकि हम स्वयं को तेरे लिए जीवित बलिदान के रूप में अर्पित करें। हम तेरे वादों पर भरोसा करते हैं। आमीन।